बारे में पढ़ना जानना चाहता है तो वो विषय भी पढ़ सकता है, क्योंकि उसको अन्य विषय पढ़ने का भी अवसर प्राप्त होगा। यानी कि सिर्फ एक ही विषय पे हम केंद्रित नहीं रहेंगे, हम अन्य विषयों को भी इलेक्टिव्स के रूप में लेके अपनी पसंद के, अपनी रुचि के अनुसार विषयों का हम चुनाव कर सकते हैं। इस शिक्षा नीति में, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम व्हाट टू थिंक टू हाउ टू थिंक आइडियोलॉजी। मतलब हम क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा हम इस पे ध्यान देंगे कि किस तरीके से सोचा जाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर ज्यादा फोकस की गई है, जिसमें क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है, इंक्वायरी और डिस्कवरी की बात की गई है, और लर्निंग, सॉल्विंग और क्वेश्चनिंग की बात की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए इवैल्यूएशन और असेसमेंट की पद्धति को भी चरणबद्ध तरीके से अलग अलग फेजेस में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे कि हमने क्या थ्योरी सीखी उसकी तरफ ध्यान न दे करके हमने क्या कॉम्पिटेंसीज या क्या लर्निंग हुई हमारे अंदर, उसके इवैल्यूएशन की पद्धतियों का निर्धारण किया जाएगा। इसके साथ साथ रिसर्च बेस्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर भी काफी फोकस है, जिससे कि हम ये समझ सकें कि हम अपने आप अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट्स करके या अलग अलग कार्य करके या वास्तव में चीजों को देख करके हम क्या सीखते हैं, और उस सीख से हम अपने अंदर क्या विकास करते हैं उसका भी हम परिमार्जन कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी के साथ साथ नई शिक्षा नीति में फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में एक प्रावधान किया गया है। इस फ्लेक्सिबिलिटी में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की व्यवस्था है। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि कई छात्र किसी न किसी कारण से कई बार अलग अलग स्तर पे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, या किसी कारण उनकी पढ़ाई रुक जाती है, और एक बार पढ़ाई रुकने के बाद में वो दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू नहीं कर पाते। तो उसके लिए एक समुचित व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। यदि छात्र पहले साल के बाद में अपनी पढ़ाई किसी कारण कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो पुनः ज्वाइन करता है और 2 साल तक पूरा करता है उसे डिप्लोमा मिलेगा, और अगर ग्रेजुएट लेवल पे वो तीसरे साल ज्वाइन करता है या तीसरे साल तक कंटिन्यू करता है तो उसे डिग्री मिलेगी। इसके अलावा जो छात्र शोध में जाना चाहते हैं या रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का भी निर्माण किया गया है, जिसे 4 ईयर बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च कहा जाएगा। इसके अलावा जितने भी क्रेडिट्स अर्न किए जाएंगे उस क्रेडिट को सुरक्षित रखने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि हमने जो भी अर्जित किया, जो भी जाना है, उसको हम सुरक्षित रख पाए और वो हमारे साथ में संचित रहे। नेक्स्ट प्लीज। अगर हम पहुंच की बात करें या एक्सेस की बात करें, शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी है कि वो अलग अलग जगहों पे सभी तरह के लोगों के साथ में पहुंचे और सभी तरह के लोग शिक्षा का पूरा लाभ ले सकें। तो इसके लिए फेस टू फेस एजुकेशन, जो हम क्लासरूम एजुकेशन की बात करते हैं, उसके साथ साथ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन और ब्लेंडेड लर्निंग की भी इसमें अलग अलग व्यवस्था की गई, प्रावधान किए गए हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि इस शिक्षा नीति में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2035 तक 50% तक बढ़ाने की हमने लक्ष्य रखा है, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ और हम लोगों को जोड़ेंगे, 3.5 करोड़ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उतनी सीट्स हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ क्लासरूम टीचिंग के माध्यम से हम आप तक पहुंचे। डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन भी एक महत्वपूर्ण पहल है, और ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें कि एक व्यवस्था है, आप अपने रेगुलर कोर्सेज के साथ साथ स्वयं के माध्यम से जो मूक्स हैं, जिन्हें हम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज कहते हैं, उसमें लगभग 40% तक के कोर्सेज, 40% तक की क्रेडिट्स आप स्वयं के माध्यम से भी अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करने के लिए देश भर में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, जिसे हम मेरू कहते हैं, उसको भी स्थापित करने की हमने व्यवस्था की हुई है। इसके बाद नेक्स्ट प्लीज। जब हम रोजगारोन्मुखी शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें वोकेशनल एजुकेशन की बहुत बड़ी
महत्ता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा स्कूल एजुकेशन में बताया गया कि क्लास 6 के बाद से ही वोकेशनल एजुकेशन को स्कूल एजुकेशन में इंटीग्रेट किया जाएगा। इसी तरीके से हायर एजुकेशन में भी, चाहे वो बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो या किसी भी तरह की कोई भी डिसिप्लिन या स्ट्रीम हो, सभी स्ट्रीम्स में सभी लेवल पे वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट करने की भी व्यवस्था की गई है। इसमें अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप के माध्यम से भी वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने की व्यवस्था की गई है, जिससे विद्यार्थी अलग अलग तरीके से, चाहे वो इंडस्ट्री के साथ जुड़े, चाहे लोकल आर्टिस्ट के साथ जुड़े या क्राफ्ट्समैन के साथ जुड़े या अलग अलग संस्थानों में फैकल्टी मेंबर्स के साथ जुड़े, तो अलग अलग तरीके से वो हैंड्स ऑन लर्निंग कर सकते हैं और अलग अलग तरीके को जान सकते हैं। इससे उनको दो तरह के लाभ निश्चित रूप से होंगे। पहला लाभ उनको ये होगा कि उनको रोजगार प्राप्त करने में सुविधा होगी, क्योंकि उनके हाथ में एक कला भी होगी। और इसके अलावा वो अगर खुद का कुछ कार्य शुरू करना चाहते हैं, वो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या कोई इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं, उसमें भी इस तरह के जो वोकेशनल स्किल्स वो डेवलप करेंगे, उससे उनको बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट प्लीज। जैसा हम जानते हैं कि अलग अलग समय पे विद्यार्थियों को कई तरह के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और खासतौर पे वो वर्ग जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज या रूरल बैकग्राउंड का है, उसको किसी न तरह के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो अलग अलग तरह के सपोर्ट के बारे में भी इस शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है, चाहे वो स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर के रूप में हो, चाहे वो इंसेंटिव्स के रूप में हो, या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के रूप में हो, या फ्रीशिप के बारे में हो, या किसी भी तरह की कोचिंग हो या मेंटरिंग हो या काउंसलिंग हो। अलग अलग तरीके से सभी तरह के विद्यार्थियों को सभी तरह का सपोर्ट देने की इसमें समुचित व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट प्लीज। जब हम शोध की बात करते हैं, नवाचार की बात करते हैं, आज चर्चा हुई कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन नाम की एक एपेक्स बॉडी का निर्माण किया गया है, उसको स्थापित किया गया है, जो रिसर्च को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि यदि हमें शिक्षा को वैश्विक स्तर पे आगे लेके जाना है और हमें अपने देश को और आगे बढ़ाना है, हमें राष्ट्र निर्माण के विकास की तरफ काम करना है, तो हमें नवाचार और शोध अनुसंधान की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। हमें उस तरह की रिसर्चेस करनी होगी जो लोकल नीड बेस्ड हो, सोशली रेलिवेंट हो, नेशनली इंपॉर्टेंट हो और ग्लोबली सिग्निफिकेंट हो। उसको ध्यान में रखते हुए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो रिसर्च को फैसिलिटेट करेगी, और इसके अलावा स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स को प्रमोट करेगी, या इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेजेस को स्ट्रेंथन करेगी। इस तरह की पूरी व्यवस्था इस शिक्षा नीति में की गई है। नेक्स्ट प्लीज। जैसा हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आज के जमाने में एक ऑप्शन नहीं रहा है, बल्कि ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। इट इज एसेंशियल टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। छोटे से छोटा बच्चा भी आजकल टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, और जो वृद्ध है या बुजुर्ग है वो भी आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे गेम्स हो, चाहे लर्निंग मेथोडोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग शिक्षा में हर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है और किया भी जा रहा है। जैसा हम आज आपके साथ में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और कोविड काल में टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही, आईसीटी बेस्ड कम्युनिकेशन के माध्यम से ही करोड़ों विद्यार्थियों ने शिक्षा ग्रहण की है ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के माध्यम से। तो टेक्नोलॉजी को एजुकेशनल प्लानिंग, टीचिंग लर्निंग, असेसमेंट और इवन गवर्नेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए भी उपयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ दिव्यांगजन जो किसी न किसी रूप से कुछ लिमिटेशंस के साथ में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके लिए भी एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाया जा रहा है। अलग अलग भाषाओं में जो हमारा कंटेंट है उसमें ट्रांसलेशन किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 8